बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। आइए आज की रेसिपी की तरफ। मैं आज बना रही हूँ गोभी गोश्त, जो कि बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही लजीज। आइए देखें हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मैंने लिया है मटन 1.5 किलो, गोभी ली है 1.5 किलो, टमाटर मैंने आधा किलो लिए हैं जो कि धो के काट लिए हैं। प्याज मैंने ली है बड़ी 2 अदद, लहसुन की एक गट्ठी ली है बड़ी, वो मैंने छील ली है, और अदरक लेके मैंने ये काट ली है। 8 अदद मैंने लिए हैं साबुत मिर्चें। हल्दी है हमारे पास, नमक, पिसी हुई मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, गरम मसाला, ये सब चीज़ें हम हस्बे जायके लेंगे। गोश्त चढ़ाऊँगी मैं प्रेशर में कुछ देर के लिए, ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, क्योंकि गोश्त गला हुआ ना हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं सालन लगता। पहले डालती हूँ मैं गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त को कोई मैं 10 से 15 मिनट वेट लगाऊंगी, ताकि अच्छी तरह गल जाए। अब मैं डालूंगी इसके अंदर प्याज और साबुत लहसुन मैं इकट्ठा ही डाल दूंगा। ये प्याज और लहसुन भी गल जाएगा। उसके बाद मैं डालूंगी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैं डालूंगी नमक। हस्बे जायका लें आप, जितना आप खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं कम खाते हैं। हल्दी डालूंगी। अब मैं डालूंगी इसके अंदर पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी कम ही डालूंगी क्योंकि मैंने प्रेशर लगाना है, तो प्रेशर में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब बंद करते हैं प्रेशर। मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रेशर लगाऊंगी मैं 15 से 20 मिनट, तो इंशाल्लाह गोश्त हमारा गल जाएगा। तो फिर हम पतीले में निकाल के तो खैर से सालन मुकम्मल करेंगे। 20 minutes later. 20 मिनट हमारे पूरे हो गए। हम खोलते हैं प्रेशर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त हमारा गल गया, तो अब मैं इसको डालूंगी पतीले के अंदर। गोश्त मैंने पतीले में डाल लिया। अब हम डालेंगे सुरख मिर्च। हल्दी वगैरह मैंने डाली थी, मिर्चें नहीं डाली थी। आपने हस्बे जायका लेनी है। मिर्चें भी मैंने डाल ली थी। ये जो रेसिपी मैंने बनाई है, ये गोभी गोश्त के सालन की, ये मैंने बिल्कुल जेन्युइन बनाई, इस वजह से कि उल्टी सीधी बताने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि आसान और बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाह। 1 प्याली ऑयल की डालूंगी मैं, और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह भून लेंगे। अब डालूंगी मैं इसके अंदर सूखा धनिया 1 से 1.5 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह भून लेंगे। डालूंगी मैं इसमें मिर्चें। 4 मिर्चें मैंने डाल दी हैं और 4 मैंने बकाया रख ली हैं, वो बाद में डालूंगी। गोश्त मैंने अच्छी तरह भून लिया। देखें कि अलग हो गया।
अब मैं डालूंगी इसके अंदर गोभी। गोभी हमने डालनी है, तो अब मैं कुछ देर के लिए हम इसको ढक देंगे। जो मैंने अदरक रखी थी वो मैं डालने लगी हूँ अब। बिस्मिल्लाह, अदरक मैंने डाल दी। अब कुछ देर के लिए इसको फिर मैं ढक दूंगी। बिस्मिल्लाह। पतीली हमारी ज़रा थोड़ी छोटी लग रही है, चलो खैर फिर भी काम चल गया। सालन हमारा खैर से मुकम्मल होने को आ गया। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। और ये जो मैंने 4 मिर्चें रखी थी मैं ये भी अब डालने लगी हूँ। इसको दूंगी 4-5 के लिए दम पे रख दूंगी, इसकी खुशबू आएगी बहुत प्यारी सालन में, तो सालन हमारा हो जाएगा मुकम्मल। लें जी, सालन हो गया हमारा मुकम्मल। आलू गोभी हो गई है हमारी रेडी। बनाएं और खाएं, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसा सालन बना है। अब तो बताया कि ये देखें आप, कितनी आसान रेसिपी थी और बहुत मज़े की बनती है। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।